नमस्कार, मैं अभिरंजन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम सभी समझेंगे एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है और एंटरप्रेन्योर बनते कैसे हैं। मैंने इसे 9 टॉपिक में बांट दिया है, जिससे आप सभी को समझने में बहुत ही आसानी होगी। नंबर फर्स्ट, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। नंबर सेकंड, व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप। नंबर थर्ड, व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप बेटर देन जॉब। नंबर फोर्थ, myth about entrepreneurship. Number 5, entrepreneurship mindsets and essential skill. Number 6, how to become an entrepreneur step by step. Number 7, deep dive into real life success story. Number 8, common mistake to avoid. Number 9, final action plan. What is entrepreneurship? सबसे पहले समझते हैं entrepreneurship होती क्या है। entrepreneurship मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर प्रॉफिट। मतलब आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके सॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं और उसको बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इंडिया में रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री आया, जिसने डोमेस्टिक ब्रांड्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया। वैसे ही ओला ने टैक्सी की प्रॉब्लम को कम किया, फ्लिपकार्ट ने शॉपिंग के धंधे को आसान बनाया। ये सब एंटरप्रेन्योर हैं जो नए नए आइडिया को लेकर आते हैं और दुनिया को बदलते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप का कोर माइंडसेट है spot the gap, bring the solution and scale it up. Why entrepreneurship? अब हम समझते हैं एंटरप्रेन्योर बनना क्यों जरूरी है। मेनली इसके 4 रीजन हैं: फ्रीडम, ग्रोथ, इम्पैक्ट और वेल्थ। अब हम चारों को अच्छे से समझते हैं। फ्रीडम, एंटरप्रेन्योर अपने बॉस खुद होते हैं, जो अपने टाइम को खुद सेट करते हैं और अपने रूल्स खुद ही क्रिएट करते हैं। इम्पैक्ट, एंटरप्रेन्योर सोसाइटी में एक बड़ा फर्क लाते हैं। वो जॉब क्रिएट करते हैं और अपने साथ साथ लोगों की जिंदगी को भी बदलते हैं। ग्रोथ, एंटरप्रेन्योर का ग्रोथ कैरियर एक अलग लेवल पर होता है, जिन्हें डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है जो उनके ग्रोथ को इंप्रूव करता है। वेल्थ, एंटरप्रेन्योर वेल्थ बनाता है जिसमें पैसा और टाइम दोनों होता है, ना कि सिर्फ सैलरी। वाई एंटरप्रेन्योरशिप बेटर देन जॉब। मान लो अगर आप जॉब करते हो तो आपकी सैलरी फिक्स मिलेगी, आपकी अपने बॉस की ऑर्डर्स को मानने पड़ेंगे, आपको टाइम पर डिपेंड रहना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर बनोगे तो फ्रीडम मिलेगी, रिस्क होगा लेकिन रिवार्ड्स भी बहुत बड़ा होगा। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहते हो, लाइफ स्टाइल फ्लेक्सिबल चाहिए और अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो यही रास्ता है। जैसे स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क लोगों के इंस्पिरेशन है, लेकिन उन्होंने लाइफ में पहले फेलियर देखा, लेकिन उन्होंने अपने पैशन को नहीं छोड़ा, तब जाके वो आज एक सक्सेसफुल इंसान बने हैं। मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। मिथ नंबर 1, स्टार्टअप शुरू करने के लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। मिथ नंबर 2, एंटरप्रेन्योर एक बॉर्न टैलेंट होता है, लेकिन असली में एंटरप्रेन्योर एक स्किल होती है जिसे हर दिन थोड़ी थोड़ी सीखी जा सकती है और अप्लाई किया जा सकता है। मिथ नंबर 3, सिर्फ यूनिक आइडिया ही सक्सेसफुल होता है। लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की आइडिया सेम थी, लेकिन फ्लिपकार्ट ने इंडियन मार्केट को समझा और उसके हिसाब से काम किया और पूरे गेम को बदल दिया। मिथ नंबर 4, एंटरप्रेन्योरशिप एक ग्लैमरस लाइफ है, लेकिन रियलिटी में स्लीपलेस नाइट, रिजेक्शन और पैसों की टेंशन भी बहुत होती है। लेकिन उनका पैशन और माइंडसेट इतना स्ट्रांग होता है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट एंड एसेंशियल इफेक्ट। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे बड़ा फंडा माइंडसेट होता है। ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत ही जरूरी है, मतलब अपने गलतियों से सीखना और प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदलना। वहीं अगर स्किल की बात करें तो कम्युनिकेशन, सेल्स स्किल, फाइनेंशियल लिटरेसी, टाइम मैनेजमेंट, ये सब बिजनेस के लिए बहुत ही कंपलसरी है। इसके बिना बिजनेस नहीं हो सकता है। हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करने की आदत स्टार्ट करो, मिस्टेक से डरो मत, डिसीजन कॉन्फिडेंटली लो और अपनी टीम को इन्फ्लुएंस करना सीखो। इसके साथ टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा स्किल है। अपने काम को प्रायोरिटी दो और बिजनेस में डिस्ट्रैक्शन बहुत मिलते हैं, लेकिन फोकस बनाए रखना सबसे जरूरी है। हाउ टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर स्टेप बाय स्टेप। वीडियो का ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप की गाइड से एंटरप्रेन्योर बनो। स्टेप फर्स्ट, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। अपने आसपास देखो, लोगों की प्रॉब्लम क्या है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी। स्टेप सेकंड, बिल्ड सॉल्यूशन एंड आइडिया वैलिडेशन। अपने सॉल्यूशन का एक एमवीपी मतलब
एक रॉ वर्जन प्रोडक्ट या सर्विस का कस्टमर को दिखाओ, उनसे फीडबैक लो, लोग यूज करते हैं या नहीं, अपने फॉल्ट को समझो और उसे इंप्रूव करो। स्टेप 3, स्किल डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योर के लिए स्किल मैंडेटरी होती है, जैसे कम्युनिकेशन, सेल्स स्किल, फाइनेंशियल लिटरेसी, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट। अपने वीकनेस पे काम करो और उसे इंप्रूव करो। स्टेप 4, टीम वर्किंग। एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आप एक टीम बनाएंगे जो आपके विजन को एग्जीक्यूट कर सके और आपकी कमजोरियों को कवर कर ले। स्टेप 5, स्टार्ट स्मॉल, स्केल फास्ट। छोटे लेवल पर काम करो, जब रिस्पॉन्स मिले तो उसे स्केल करो, रीजनली, फिर नेशनली और फिर ग्लोबली। स्टेप 6, हैंडल फेलियर्स। ये सबसे बड़ा लेसन है। 90% स्टार्टअप फेल होता है, लेकिन हर फेलियर एक लर्निंग होता है। ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप वही होता है जो बार बार गिर कर भी उठना जानता है। पेशेंस, कंसल्टेंसी और सीखने का जज्बा होना चाहिए, तभी आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। डीप डाइव इनटू रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज। अब कुछ रियल सक्सेस स्टोरीज को समझते हैं जो लोगों को इंस्पायर भी करेगी और प्रैक्टिकल भी है। एलॉन मस्क, जिन्होंने पेपाल स्टार्ट किया, उसको बेचा, फिर उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स को बनाया, जहां उन्हें फेलियर मिला। 3 बार उनका रॉकेट क्रैश हुआ, लेकिन वो रुके नहीं, तब जाके उन्हें आज ये सक्सेस मिली है। फ्लिपकार्ट, जो दो दोस्तों ने एक फ्लैट से ई कॉमर्स को शुरू किया और अमेजॉन को चैलेंज कर दिया। पॉइंट सिंपल है, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए फैंसी ऑफिस या ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए एक छोटी शुरुआत और क्लियर विजन होना चाहिए। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड। परफेक्ट आइडिया का इंतजार मत करो। पैसों की चक्कर में कस्टमर को इग्नोर नहीं करो। ज्यादा काम एक ही बार में मत करो। बर्न आउट होने से बचो। लीगल और अकाउंटिंग को इग्नोर नहीं करो, वरना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। नेटवर्क बनाओ, मेंटोरशिप लो और एक टीम बनाओ। फेलियर से डरो मत, अर्ली गिव अप सबसे बड़ा इनेमी है। फाइनल एक्शन प्लान। अपना क्यों लिखो, मतलब अपनी मोटिवेशन। एक प्रॉब्लम चूज करो जिसको सॉल्व करनी है। मार्केट रिसर्च करो और एमवीपी बनाओ। 1 महीने के अंदर टेस्ट करो, लोगों से फीडबैक लो और इंप्रूव करो। फेल होने से डरते मत रहो। दोस्तों, एंटरप्रेन्योर बनना मतलब अपनी जिंदगी का राजा बनना। एंटरप्रेन्योर कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, एक मैराथन है। और अगर आपको अपनी जिंदगी का राजा बनना है, मतलब एंटरप्रेन्योर बनना है, उसके लिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पेशेंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, सीखने का जज्बा होना चाहिए, तब जाके आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योर बनना मतलब अपनी स्टोरी खुद लिखना। ऑलवेज रिमेंबर, प्रॉब्लम इक्वल टू अपॉर्चुनिटी। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।